हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये व्लॉग है 15 मई का और आज के दिन भी मेरा एग्ज़ाम है। तो 15 मई का किस चीज़ का एग्ज़ाम था? तो सीटीपीओ का था। मैंने आपको जैसे कहा कि सीटीपीओ का मैंने फॉर्म पहले फिल किया था और बीपीएससी का बाद में किया था। सो मेरा ऑप्शनल जो है वो समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी, और सेम है ऑप्शनल, बट मुझे इस ऑप्शनल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैं धर्मेंद्र सर की क्लास कर रही हूँ, जो कि आधी हुई है, आधी क्लास मेरी बंद है और बंद होने का भी रीज़न है। सो वो क्लास मुझे पूरी करनी है। टोटल 60 क्लास हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 30 क्लास हुई हैं और 30 क्लास मुझे कंटिन्यू करना है। तो तेजस कह रहा है कि मम्मा अब तो बस करो पढ़ना। तो ये जो है ना, शॉर्ट नोट मैंने बना रखा है बजट और सर्वे का, लेकिन सीटीपीओ में बजट और सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। बीपीएससी में आया था, जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। और जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, ये नोट जो है बहुत हेल्पफुल रहा था बीपीएससी के लिए। तो मैं तो बहुत खुश थी कि हाय मेरा भी मतलब सर्वे के सारे क्वेश्चन सही है, बजट के क्वेश्चन सही है, लेकिन वो लीक होने की वजह से तो कैंसिल हो गया है। लेकिन सीटीपीओ तो कैंसिल नहीं हुआ है ना, इसका देखते हैं किसका रिज़ल्ट क्या है। सो अब मैं निकलूँगी एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड 14 साल में फ़र्स्ट टाइम सेम टू सेम ऐसे ही इन्होंने भी पहन लिया, मैंने भी पहन लिया। कोई ऐसा नहीं है कि इसने ये कलर पहना तो मैं भी पहनूँ, ऐसी बॉन्डिंग हम दोनों में नहीं है। रक्षी आओ 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 आओ, रक्षी आओ, रक्षी आओ, पकड़ो रक्षी को, पकड़ो रक्षी को, पकड़ो रक्षी को, पकड़ो। क्या हो पैर को? हाय रब्बा बेटा, ये तो दिनों दिन फूलता ही जा रहा है, काफ़ी फूल गया है। एंटीबायोटिक पापा देंगे तो फिर सही होगा। दुख भी हो रहा है क्या? इसके पैर में ना वो काट लिया, बिढ़नी। बिहार में बिढ़नी कहते हो आप लोग, येलो कलर का जो होता है, आप लोग क्या बोलते होगे पता नहीं। मेरी वेट कर रहा था, माँ आएगी तो खिलाएगी। और जब हाल इतनी गर्मी है भाई। हाँ क्या है खाने में? बेटा हालत खराब हो रही थी, इतनी गर्मी। गाड़ी में भी बैठे हुए थे ना, लग रहा था आग की भट्टी में बैठे हुए हैं। एसी काम ही नहीं कर रहा था। और मेरे बाल कैसे हो गए, 12 बजे हुए हैं चेहरे पे। हाँ अभी मैं बस आ ही रही हूँ। तो किस चीज़ का एग्ज़ाम देकर आ रही हूँ तो पता ही है, सीटीपीओ का थोड़ा टफ और इजी तो होता ही है। टफ था स्टेटमेंट, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, किसने किसको क्या कहा। जो नॉर्मल स्टेटमेंट है वो सब तो मुझे अच्छे से याद था, लेकिन ये तो कुछ नया ही स्टेटमेंट दे रखा था। तो पता नहीं किस बुक से ये सारी चीज़ें ली गई हैं, मैं नहीं जान रही। लेकिन पहले पानी पीऊँगी। हाय रब्बा, पहले तो हटाते हैं। बहुत गर्मी है बाबा। तो एग्ज़ाम देकर तो मैं आ गई और बहुत हालत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और एग्ज़ाम मेरा कैसा गया तो कुछ नहीं कह सकते कि कट ऑफ कितना जाएगा। हर कोई अपनी तरफ से तो बेस्ट ही करके आता है, लेकिन कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ ये 2 दिन के बाद की वीडियो है, मतलब जिस दिन मैं एग्ज़ाम देकर आई थी उसके 2 दिन बाद की वीडियो है। उस दिन तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ के कुछ करती। 8 बजे मैं कूलर के आगे से हटी थी सिर्फ खाना बनाने के लिए रात का। और अगले दिन तो मन ही नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो रखी थी उस दिन का। 2 दिन बाद ये फिर मैंने, जो मेरी न्यू हेल्पर आई है, मैंने उनको कहा कि मेरा किचन साफ़ करवा दो।
तो ये किचन साफ़ करवाई है और बहुत गंदा था, बहुत ही ज़्यादा किचन गंदा था। अभी आपको दिखेगा कितने सारे कॉकरोच निकले हैं, छोटे छोटे चूहे निकले हैं। और जो पहले मेरे एक काम करती थी ना, उसको बोलती थी कि साफ़ कर देना, तो सामने सामने से साफ़ कर देती थी, तो कहती थी हो गया है साफ़। तो मुझे लगता था कि चल हो गया, क्योंकि जो भी ये लोग काम करते हैं ना, पीछे पीछे घूमकर काम करवाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं को चलो काम कर रही है कोई बात नहीं। तो आप देखो कितने सारे कॉकरोच है ना, तो इससे तो डबल ट्रिपल 10 गुना कॉकरोच तो पकड़ पकड़ के फेंकी हैं पन्नी में बांध कर। और चूहे 2-3 चूहे, छोटे छोटे चूहे निकले। मतलब क्या मैं बताऊँ, आप कंडीशन देख सकते हो, कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ही गंदी किचन थी। और 7 बज गए थे शाम के, तो ये नीचे वाला पोर्शन ही साफ़ हो पाया था, सारा बर्तन निकाल कर ये साफ़ हुआ है। तो ये 2-3 बार मैंने अच्छी तरह से ये साफ़ करवाया। और अब इसमें न्यूज़पेपर बिछा कर ना, तब मैं जो है बर्तन रखूँगी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, और जो फ़िनाइल की जो स्मेल थी ना, उसकी वजह से मुझे चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि मुझे इस टाइप की जो स्मेल होती है ना, बर्दाश्त नहीं होती है। और यहाँ से वहाँ तक पूरा बर्तन पसरा हुआ है, जो मैंने उसमें से निकाला था वो भी, और जो डब्बे उब्बे एक्स्ट्रा थे वो सब मैंने बाहर निकाला। और इस डोलू को खोलने के चक्कर में मेरी चूड़ी टूट गई। और मेरी चूड़ी टूटते मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे चूड़ियों का तो बहुत शौक़ है, फिर भी मैं 1-2 ही पहन के रखती हूँ। तो ये डोलू का ढक्कन है ना, किसी से नहीं खुला। तेजस को बोली वो भी नहीं खोल पाया, न्यू हेल्पर थी उनको बोली तो वो भी नहीं खोल पाई। तो जो मेरी न्यू हेल्पर है मुझसे काफ़ी बड़ी हैं एज में, इस करके इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। तो ये डोलू का ढक्कन तो खुला नहीं, लास्ट में मुझी से खुला ये डोलू का ढक्कन। बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और ये सब रखते रखते ना, ये सब ढक्कन भी बेचारा ज़िद्दी हो जाता है कि कोई खोलता तो है नहीं, लो लो भैया, अब जो दोबारा अगर मुझे कोई खोलेगा तो मैं खुलूँगा ही, लेकिन खुलेगा तो इसका भूत भी। तो मैंने सभी ढक्कन को खोला। ये टिफ़िन टूट गया, इसके जो स्टील फट नहीं जाते हैं, तो उस टाइप से ये टिफ़िन हो गया। तो इसको मैंने बाहर रख दिया, और एक टिफ़िन सही था तो उसको मैंने ट्रंक में रख दिया। जो बर्तन ठीक थे उसको मैंने ट्रंक में रखा, और जो थोड़े से क्रैक हो रहे थे तो उसको मैंने बाहर ही रख दिया। तो उसको बाहर ही रखना सही था, ट्रंक में रख कर मैं करती भी क्या। तो अभी सिर्फ नीचे की ही क्लीनिंग हो पाई है, टॉप की भी क्लीनिंग नहीं हुई। जो टाइल वगैरह था ना, वो मैंने अभी साफ़ नहीं करवाया, वो मैं कर लूँगी, लेकिन 2 दिन बाद में करूँगी। तो ये सारी वीडियोज़ ना पहले शूट की हुई थी, जो कि अब मैं एडिट करके अपलोड कर